हमी को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्ले आम होगा। अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर मैं दिल्ली से ऐमन रिजवी, आज फिर एक बार मैं बात करने आई हूँ मॉब लिंचिंग की। आज एक बार फिर मैं बात करने आई हूँ भारत के उन नफरती चिंटुओं की जो इंसानियत को अपनी पैर की जूती का धूल समझते हैं। आज मैं बात करना है उन भगवा चिंटुओं की जिनके ऊपर तमाम लगामें बेलगाम हो चुकी हूँ। आज मैं बात करने आई हूँ मॉब लिंचिंग का एक सही मायने में जहाँ पैदावार होती है उत्तर प्रदेश की। आज मैं बात करने आई हूँ गाजियाबाद के हापुड़ के पिलकवा के एक गांव की, जहां पर एक मुसलमान नौजवान नदीम को मॉब लिंचिंग करके तड़पा तड़पा कर जब तक मारा गया जब तक यकीन नहीं हो गया कि ये मर गया है। वाकया है ये 17 अक्टूबर का, यानी पिछले महीने का। और पुलिस वाले इस बात को पूरी तरह दबाने के लिए फैमिली को टॉर्चर कर रहे हैं और मजबूर कर रहे हैं कि इस इंफॉर्मेशन को बाहर ना आने दिया जाए, सोशल मीडिया पर इसको वायरल ना करने दिया जाए, क्योंकि सामने मुकाबिल पे इस मुसलमान नदीम की मॉब लिंचिंग करने वाले भगवा आतंकवादी चिंटू हैं जो आरएसएस की नाजायज औलादे हैं। तमाम के तमाम ये पंडित के लौंडे हैं। तमाम शर्मा है, एक बिनी शर्मा है, एक प्रिंस शर्मा है, एक दीपांशु शर्मा है और इनके 7-8 लंगोटिया यार हैं। एक मुसलमान लड़का, एक गरीब मुसलमान लड़का नाम नदीम, जो पिलखवा के पास एक गांव में रहता है, उसको 17 अक्टूबर में उसके घर से अपहरण करा जाता है। और अपहरण करता है तमाम पंडित के लौंडे इसको उठाकर लेकर जाते हैं और बर्बरता से एक कमरे में बंद करके मारते हैं। मेरे पास वो वीडियो भी है जहां ये मारपीट करने के बाद धारदार तलवार से पुलिस की बॉडी उधेड़ रखी है और ये आराम से पंडित के लौंडे पलंग पे लेट के उसको गालियां दे रहे हैं। उसके बाद उनको लगता है कि अभी इनकी जो एक तरह से हैवानियत है वो अभी पूरी तरह से शांत नहीं हुई। वो उस नदीम नाम के जख्मी लड़के को उठाते हैं, ट्वेल के ऊपर उल्टा टांगते हैं। ट्वेल जहाँ वो पानी भरा होता है, जो खेती में पानी देने का काम एक आता है, उसको ट्वेल कहते हैं, जो एक हौज होती है, वहां इसको नदीम को उल्टा करके टांगा जाता है। और फिर देर तक ऑक्सीजन न मिलने के कारण उसके नाक से उसके मुंह से पानी उसके पेट में भरना शुरू हो जाता है और उसका पेट फूल जाता है। ये दरिंदे, ये बिनी शर्मा पंडित का लौंडा, ये दीपांशु शर्मा पंडित का लौंडा, ये प्रिंस शर्मा पंडित का लौंडा, इसको पानी में भिगोने के बाद फिर बर्बरता से मारना शुरू करते हैं और बुरी तरह मारते रहते हैं। अब इनको यकीन हो जाता है कि नदीम मर चुका है। ये नदीम को उल्टे, जिसको उल्टा टांग रखा था, वहां से उतारते हैं और जंगल में फेंक कर भाग जाते हैं। फिर ये आते हैं और एक नए शिकार की तलाश में लग जाते हैं और बाकायदा स्टेटस चमकाते हैं कि हम अगला शिकार किसका करेंगे। मतलब इतने हैवान है कि मारते हैं, वीडियो बनाते हैं। तो ये हैवानियत कहाँ से आई? ये मुसलमानों के खिलाफ नफरत कहाँ से आई? ये किन लोगों ने इनको तैयार करा? वो कौन लोग हैं जो इनके पीछे हैं? जाहिर सी बात है, इसके पीछे हमारा नेशनल मीडिया है, इसके पीछे हमारी सरकारें, इसके पीछे हमारी वो पुलिस फोर्स हैं जो हमारे संविधान की, भारत के संविधान की कसम खा के कहती हैं कि हम संविधान की कसम खाते हैं कि हम भारत के आम नागरिक के हितों की रक्षा करेंगे। लेकिन करती क्या है? गुंडों के हितों की रक्षा करती हैं। यही वजह है कि सन 2014 से भारत में जिस कदर मॉब लिंचिंग मुसलमानों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ, आदिवासियों के खिलाफ हो रही है और कार्रवाई होती नहीं, क्योंकि ऊपर से कोई ना कोई फोन पहुंच जाता है कि तो अपना ही बंदा है, ये जो भगवा चिंटू ये अपना ही बंदा है, ये जो नकली नफरती चिंटू तो अपने ही बंदे हैं। तो समझ नहीं आ रहा कि ये मुल्क किस तरफ जा रहा है, समझ नहीं आ रहा कि इंसानियत किस तरफ जा रही है। वो नदीम जिसको मुर्दा समझ के लोग छोड़कर चले गए थे, वो नदीम आज हापुड़ के एक हॉस्पिटल में जिंदगी की और मौत की जंग लड़ रहा है। ना मालूम वो जंग जीतता है या वो जंग हार जाता है, लेकिन सवाल उठता है। आप लोगों को मैं सवाल पूछना चाहती हूँ, आप लोगों पे ये सवाल थोपना चाहती हूँ, मैं थोपना चाहती हूँ आपसे सवाल, क्योंकि मैं भी चीख चीख कर बोल बोल कर थक गई हूँ। खुदारा जुल्म के खिलाफ बोलना सीखिए। खुदारा जहाँ पर जुल्म हो रहा, अगर आपको पता चलता है कि कौन लोग जुल्म कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की डिमांड करिए। और पुलिस नया एजेंडा लेकर आगे उन पंडितों के लौंडों को जो 25-25 साल के, 26-26 साल के लौंडे, पुलिस उनको पूरी कोशिश में कि किसी भी तरह नाबालिग बता के उनको बाइज्जत बरी कर दिया जाए, क्योंकि परिवार गरीब है। नदीम जिसकी मॉब लिंचिंग करी गई, जिसको धारदार तलवारों से, हथियारों से मारा गया, पूरी उसकी बॉडी को फाड़ दिया गया और फिर 12 में उल्टा करके उसकी पूरी बॉडी में पानी भर दिया गया और पीटते रहे, वो एक गरीब परिवार का है, छोटे छोटे उसके बच्चे हैं और वो आज वेंटिलेटर पे, बिल्कुल ये कहिए कि मरने की कगार पर। और पुलिस
मुजरिमों के साथ खड़ी हुई उनको बचाती नजर आ रही है। अच्छे खासे पंडितों के लौंडों को जो 25-25 साल के, उनको कह रही नाबालिग हैं, तो क्या नाबालिग अगर हैं तो आप उनको छोड़ देंगे? नाबालिग अगर होके ये इतने आतंकी, तो सोचो अगर पुलिस के मुताबिक वो नाबालिग हैं तब ये इतने आतंकी हैं, जब ये इतने नरभक्षी हैं। अगर ये बड़े होंगे तो उसके बाद इनकी मुसलमानों को लेके नफरत किस लेवल पर जाएगी। तो पूछती हूँ ऐमन रिजवी, मैं ऐमन रिजवी आपसे सवाल करती हूँ, क्या भारत में जिस तरह का माहौल चल रहा है, क्या यहाँ पर मुसलमानों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ, आदिवासियों के खिलाफ, ईसाइयों के खिलाफ जो एक नरेटिव सेट करा जा रहा है, एक एजेंडा सेट करा जा रहा है, भगवा आतंकवादी गुंडों को छोड़ दिया जाता है कि जाओ इनका शिकार करो, और पुलिस उनको पूरा तहफ्फुज़ देती नजर आती है। क्या ये सही है? क्या नदीम की जगह किसी और का बेटा होता तो क्या पुलिस तब भी यही कर रही होती? क्या नदीम की जगह अगर नवीन होता और मारने वाले नदीम और नदीम जैसे मियाँ साहब मुसलमान मुल्ला होते तो क्या पुलिस तब भी ऐसा ही कर रही होती? तो पुलिस को अपनी जिम्मेदारियां निभानी चाहिए। पुलिस को समझना चाहिए कि हालात किस तरफ जा रहे हैं। पुलिस को इंसानियत का साथ देना चाहिए, संविधान का साथ देना चाहिए, क्योंकि आज हम जिस युग में हैं वो एक नया युग, डिजिटल युग है। अगर आज के ज़माने में भी नफरतें इस लेवल पे चली जाएं कि इंसान को नरभक्षी बन के मार रहा है, उसका खून पी रहा है, उसकी मॉब लिंचिंग कर रहा है, तो धिक्कार है ऐसे महकमों पर, धिक्कार है ऐसे मुल्क पर भी जो सरकारें चल रही हैं, जो इन कातिलों को, जो इन नरभक्षियों को, जो इन नफरती चिंटुओं को, जो इन मॉब लिंचिंग करने वाले भगवा आतंकवादी को बचाती नजर आती हैं। और आप तमाम लोग जिसके समाज में ये मॉब लिंचिंग होती है, वो लोग अगर चुप नजर आते हैं तो आप तमाम लोग यकीन करिए, आप तमाम लोग रंगीन कफनों में लिपटी हुई लाशें, आप इंसान नहीं हैं। क्योंकि अगर आप इंसान होते आपको दर्द होता, जो दर्द नदीम और नदीम की फैमिली फेस कर रही है, उसका परिवार, उसकी बीवी और उसके छोटे छोटे बच्चे फेस कर रहे हैं। अगर नदीम को कुछ होता है तो अगली मॉब लिंचिंग फिर तैयार होगी, क्योंकि आप लोग बोलना नहीं जानते। खुदा जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई। और ये जो मॉब लिंचिंग हापुड़ में, पिलकवा में, गाजियाबाद में नदीम के साथ पंडित के लौंडों ने करी है, इसके खिलाफ आवाज उठाई और इस आवाज को दूर दूर तक पहुंचाइए। अल्लाह हाफिज।